मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवों बारंबार। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, वो है गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु कहते हैं ज्ञान को, जिनसे ज्ञान मिलता है उनको हम गुरु कहते हैं, उनके प्रति हमारी आदर की भावना होती है। और संतों ने कहा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। एक बार आराध्यदेव मुरादाबाद गए और वहाँ के सत्संगियों ने गुरु महाराज की बहुत सुंदर व्यवस्था किया। सत्संग का कार्यक्रम था और गुरुदेव का आदेश हुआ, जो मैं बाबा देवी साहब के निवास पर जाऊंगा, उनके समाधि को जाके नमन करूंगा। तो व्हील चेयर से गुरु महाराज को वहाँ पर लाया गया। संजोग से एक चौकी वहाँ पर रखी हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने पूज्य भगीरथ बाबा से कहा, जो इसी पर आसन बिछा दीजिए, गुरु महाराज को बैठाइए। तो पूज्य भगीरथ बाबा जैसे उस पर आसन बिछा के व्हील चेयर से गुरु महाराज को उठाकर उस पर रखने लगे, तो गुरु महाराज की नज़र पड़ गई चौकी पर। जैसे चौकी को देखते हैं तो गुरु महाराज कहें, नहीं नहीं नहीं, इस पर मुझे मत बैठाओ, इस पर बाबा देवी साहब बैठते थे, ये हमारे गुरु की चौकी है, हम अपने गुरु की चौकी पर नहीं बैठेंगे। अब इस तरह करने लगा जो गुरु महाराज को कुछ हो गया, लेकिन फिर उनको वहाँ पर नहीं बैठाया गया। गुरु महाराज फिर अपने व्हील चेयर पर बैठ गए। तो देखिए गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु का आसन है, गुरु का जो प्रयोग किया हुआ वस्तु है, उसके भी प्रति लोगों की श्रद्धा। गुरु महाराज ऐसे महापुरुष अपने गुरु के चौकी को देखकर मन में कैसी श्रद्धा उनको हुआ, जो हमारे गुरुदेव की चौकी है उस पर नहीं बैठे। तो हम लोगों को भी चाहिए गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखने की जरूरत है। और गुरु के संबंध में संतों ने कहा, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उनके ही सगुण विग्रह संत सदगुरु होते हैं। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोगों को गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास करने की जरूरत है। एक बार नरेंद्र, जिनका नाम बाद में स्वामी विवेकानंद पड़ा, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उनको बहुत मानते थे, बड़ा प्यार करते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में थे और नरेंद्र उनको प्रणाम किया और नरेंद्र के मन में हुआ कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं, ऊंचे दर्जे के संत हैं कि नहीं, क्या मन में होता है। शिष्य को कभी कभी संदेह भी होता है। तो उनके मन में संदेह होने लगा। लेकिन उनके मन में जैसे संदेह हुआ तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तुरंत इस बात को समझ गए और कहते, बेटा, जो त्रेता में राम आए थे, द्वापर में कृष्ण आए, कि कलिकाल में दोनों मिलकर हम रामकृष्ण परमहंस अपनी छाती की तरफ संकेत करते हुए कहा कि मैं वही रामकृष्ण हूँ, दोनों मिलकर मैं आया। तब गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। देखिए गुरु किस तरह मन की बात जान ले। वे तो रामकृष्ण परमहंस की बात है। हमारे गुरुदेव जब थे तो हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के मन में एक दिन हो गया, अब गुरु महाराज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमको दूसरे से संन्यास लेना पड़ेगा। अगर गुरु महाराज हमको संन्यास वस्त्र दे देते तो अच्छा रहता। इनके मन में हुआ। लेकिन जैसे
गुरु महाराज को गए प्रणाम करने के लिए कुछ प्रमोद बाबा, तो गुरुदेव बोले, ए प्रमोद, बाबा देवी साहब का तस्वीर देखा है? कहा जी हजूर। तो बाबा देवी साहब का कैसा वस्त्र था? कहा हुजूर काला। तो गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब काला वस्त्र पहनते थे। अब प्रमोद बाबा के मन में हो गया, मेरे मन में हुआ लाल वस्त्र लेना है, तो गुरु महाराज पहले कह दिए जब बाबा देवी साहब किस तरह वस्त्र पहनते थे। कहने का भाव, गुरु मन की बात को जानते हैं, और संजोग से जब गुरु महाराज और कमज़ोर हो गए तो एक दिन इनके मन में फिर हुआ कि बाबा गुरु महाराज चले जाएंगे तो हमको फिर कौन देंगे संन्यास। गुरु महाराज के देखते कमज़ोर हो रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो जी प्रमोद, आज तुमको मैं लाल वस्त्र दूंगा, संन्यास दूंगा, और उनको बुलाओ कुछ पास संसी बाबा, उनको बुलाया गया। कर देखिए संसी बाबा, संसी जी कपड़ा है कि नहीं? तो जी हजूर है। तो आज प्रमोद को हम संन्यास देंगे। तब प्रमोद बाबा बहुत खुश हुए। हम तो मन ही मन कह रहे थे गुरु महाराज कैसे तैयार हो गए। बाद में फिर इनका मुंडन हुआ और गुरु महाराज अपने से उनको संन्यास दिया। और मैं तो ये कहूँगा, गुरु महाराज का अंतिम सन्यासी शिष्य हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज ही हैं। अंतिम में उन्हीं को गैर के वस्त्र दिए। ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन गुरु जो होते हैं शिष्य के मन को पढ़ते रहते हैं, लेकिन शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तब गुरु उनकी रक्षा करते रहते हैं। और कभी कभी लोगों को संदेह होता है, तो फिर मुझे स्वामी विवेकानंद की बात याद हो आया। एक दिन स्वामी विवेकानंद के मन में हुआ, जो हमारे गुरुदेव हमको त्याग की बात करते हैं, सब शिष्यों को कहते त्यागमय जीवन व्यतीत करो, और गुरुदेव अपने कमरे में रहते हैं, उनकी पत्नी भी साथ में रहती है शारदा माँ, तो हम लोगों को कहते त्यागी बनो। तो मन में संदेह हुआ। तो रात में चले गए, जब रामकृष्ण परमहंस सोए हुए थे, तो घर में संजोग से फूस का घर था बगल में, तो एक छिद्र था, छिद्र से हुलक के देख रहे थे। तो रात में गुरुजी, हमारे गुरु माँ जो है शारदा भी सोए हैं, ये कैसे सोए हैं? हम लोग को त्याग की बात करते हैं। जैसे टाट छेद से हुलक के देख रहा था, तो देखा क्या, तो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज लेटे हुए हैं और ये पाँव दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से, शारदा माँ देखो तुम हमको कैसे देखते हो? रामकृष्ण परमहंस का जो माँ मंदिर में बैठी हुई है, मैं देखता तू वही माँ है, वही माँ तो हमारी सेवा कर रही है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से शारदा माँ कहती, देखो जी हमको होता है जो सबको लोग मामा कहता, हमको भी माँ कहने वाला कोई हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू क्यों चिंता करते हो? किसी को एक दो व्यक्ति होता माँ कहने वाले, तुमको तो हजारों पुत्र होंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? तुमको बहुत पुत्र होंगे। इस तरह कह रहे थे। ये बेचारे सुन रहे थे, इधर से देख रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उठे, पीछे से घूम के आए, और ये जो पीछे में खड़े थे इनके कंधे पर हाथ दिया, कहा बेटा चाबास, बेटा चाबास तुमको। गुरु को दिन में भी देखना चाहिए और रात में भी देखना चाहिए। दिन में कैसे कहते हैं गुरु और रात में कैसे करते हैं, इसीलिए गुरु को दिन में भी देखो और रात में भी देखो। ये है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, कहते ज्ञान के अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गुरु कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान की बात सिर्फ कहता हो ऐसी बात नहीं, स्वयं ज्ञान को प्राप्त किया हो, अपने प्रकाश में हो, तब शिष्य को भी प्रकाश में जाने की बात कहता हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। और हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु किनको कहे? तो मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। ऐसे को गुरु कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाए। और जो गुरु होते हैं शिष्य को ज्ञान देते हैं और अपनी कृपा से आगे भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु के चरण चरण में जाते हैं तो गुरु हमें उपदेश देते हैं, बेटा संसार में आए हो, बहुत दुख है, इस दुख से छूटना चाहते हो तो बाहर नहीं चलो, अंतर के मार्ग पर चलो, अंतर मार्गी बनो
और अंतर मार्गी बनने के लिए गुरु कहते हैं मानस जप करो, मतलब एक मंत्र का जप करो, एक रूप का ध्यान करो, और रूप का जो बीज बिंदु है, बिंदु ध्यान करो। जो कोई बिंदु ध्यान करता है तो सबों का ध्यान हो जाता है। और बिंदु ध्यान से ही नहीं, फिर और सूक्ष्मतम ध्यान करने की जरूरत है तो नाद ध्यान करो। नाद ध्यान के सहारे अपने अंदर में चलते हैं, जिसको हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। इस सत्शब्द के सहारे सारे आवरण को पार कर जाएंगे, और जब सारे आवरण को पार कर जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा। गुरु यही करते हैं, गुरु शिष्य को पथ प्रशस्त करते रहते हैं, गुरु शिष्य को मार्ग दिखाते रहते हैं। हमें गुरु पर विश्वास करना चाहिए। लोगों को ये नहीं समझना है गुरु महाराज अभी नहीं है, भले शरीर में गुरु महाराज नहीं हैं, लेकिन उनकी सत्ता, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति अभी भी हम लोगों के साथ है, और हम लोगों को ऐसा विश्वास करना चाहिए। जो कोई गुरु पर विश्वास करते हैं तो उनका कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। इसीलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये भी गुरु के शरण में गए। राम कृष्ण सकल अवतारन सेवे तज अहमेव जी, भजो भजो गुरुदेवो भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सब भी गुरु के चरण शरण में गए, तो हम लोगों को भी गुरु के चरण शरण में जाना चाहिए। और जब गुरु के चरण शरण में जाते हैं तब वे हमको रास्ता बताते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा। गुरु कभी कभी शिष्य का परीक्षा भी ले लेते हैं। एक प्रसंग मुझे याद हुआ आया, आप लोग जानते होंगे दिल्ली में, एक पुरानी दिल्ली में स्टेशन है, उसका नाम है हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन। तो हज़रत निजामुद्दीन बहुत बड़े फ़कीर हुए, उनके कई शिष्य थे। तो संजोग से एक शिष्य था अमीर खुसरो, उनको ये बहुत मानते थे, और सब शिष्यों के मन में होता था गुरुदेव उनको अधिक मानते हैं, हमको क्यों मानते हैं। तो गुरु तो मन की बात जानते हैं। एक दिन सब शिष्यों के साथ जब निकले तो संजोग से एक मोहल्ला में घुसे, तो वहाँ पर वेश्याओं की घर था। तो गुरु परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्य के साथ जब वेश्या के मोहल्ले की तरफ चले ना, तो शिष्य के मन में देखिए कैसे गुरु हैं, ये वेश्या की तरफ जा रहे हैं, वेश्यालय तरफ जा रहे हैं। लेकिन गुरु तो सबके मन की बात को जानते थे। पहुँच गए वहाँ पर, और वहाँ पर जैसे गए सब शिष्य आपस में कुछ गुनगुनाने लगे, जी क्या बात है, गुरु महाराज साधु महात्माओं के यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन ये तो जान रहे थे इनकी परीक्षा लेनी है। अब वहाँ जैसे गए गेट पर, तो आ गई वहाँ की जो मालकिन थी वेश्या, आके इनको प्रणाम किया, क्या महाराज आज आप मेरे यहाँ आए हैं, आपकी क्या सेवा करूँ। इन्होंने धीरे से कहा, बेटी कोई सेवा नहीं, आज मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूँगा, तुम हमारे लिए एक अलग कमरा की व्यवस्था कर दो अपने कमरे में, और तुम दूसरे जगह जाके रहो। तब संत से कह दिए, तो वेश्या की मन में बड़ी श्रद्धा हुई, जो अपने कमरे में रहती थी वहीं पर इनको रख दिया, अपने दूसरी जगह चली गई रहने के लिए। शिष्य सबको कहा तुम लोग यहीं रहो। अब शिष्य सब बाहर में खड़े हैं, अब सबके मन में गया गुरु जी चौपट हो गया, जा रहे हैं वेश्या के कमरे में घुस गया है देखो। इसके बाद गुरु कहते हैं थोड़ा पानी मंगा लो, तो बोतल में पानी मंगाया, थाली में ढक के कुछ सामान मंगाया। तो शिष्य सब कहे देखिए गुरु अब गया शराब पी रहा है, अब शराब पिएगा, मांस खाएगा, वेश्या के यहाँ रहेंगे, तो गुरु तो मेरा भ्रष्ट हो गया। अब सब शिष्य धीरे धीरे दरवाजे पर से घसक गया। सुबह हुआ तो देखते हैं सब चला गया, सिर्फ अमीर खुसरो था वहाँ पर। तो आए गुरु, कहते बेटा वो सब कहाँ गया। कहा महाराज सब चले गए। तो बेटा जब सब चला तो तू क्यों यहाँ खड़ा है, तुमको भी चला जाना चाहिए ना। कहा महाराज मुझको तो आपके चरण के अलावा कोई सहारा नहीं दिखता है गुरुदेव, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा। उन लोगों को दूसरा आसरा था चला गया, हमको तो सिर्फ आप ही आश्रय हैं, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा गुरुदेव, इसलिए मैं यहाँ रह गया। तुरंत उनको हृदय से लगा लिया, अमीर खुसरो को हृदय से लगा लिया, और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी उसी को घोषित किया। और बाद में कहा जब मैं मरूंगा और जहाँ पर मेरी कब्र बनेगा और ये भी मरेंगे तो इनका भी कब्र मेरे बगल में ही देना। संजोग ऐसा हुआ, हज़रत निजामुद्दीन का शरीर छूटा। इनको पता लगा कि हमारे गुरुजी का शरीर छूटेगा, हमारे गुरुजी चले गए, हमको छोड़ के चले गए, उनके बिना हम कैसे रहेंगे। ये भी बैठे समाधि हो, इनका भी शरीर छूट गया। अभी भी दिल्ली में जाएंगे आप लोग, जहाँ हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह है उसी के बगल में
अमीर खुसरो का भी है। तो कहने का मतलब ये गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का होता है। कौन कहाँ से आके किस गुरु के चरण शरण में जुड़ जाते हैं, एक जन्म की बात नहीं है, ये कई जन्मों की बात होता है। गुरु महाराज को भी बाबा देव साहब कहते थे, लाला तुम कहाँ बिहार की पूर्णिया के हो और मैं कहाँ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का हूँ। ये सरोकार कैसे हो गया, एक जन्म का नहीं है, पहले का भी संबंध है। तो यही हम लोग जो गुरु महाराज के चरण शरण में आए हैं, जितने गुरु भाई बहन आते हैं, समझिए कहीं न कहीं हम लोगों का गुरु महाराज से संबंध था, इसीलिए गुरु महाराज के चरण शरण में आ गए हैं। और उनकी कृपा हम लोगों को बनी रहे तो कृपा तब होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। वो जैसा हम लोग को कहें, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करेंगे, रोज ध्यान करेंगे और अपने आप को 5 पाप से बचा के रखेंगे, तब हम असली सत्संगी है, तब हम असली गुरु भक्त हैं और तब हमारी उन्नति होगी, हमारा कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।